नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आज मैं आपको यानी हॉट कुक का जो रजिस्टर बनेगा मिड डे मील का, यानी आंगनवाड़ी बहनों का जो बनेगा जो न्यू, क्योंकि जो बच्चों को खाना मिलना शुरू हो गया है तो वो किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो में जो नए भाई बहन जुड़े हैं तो दूसरी बहनों को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें बार बार कहना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, लेकिन फिर भी बहनें चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखें और अपना रजिस्टर कंप्लीट करें, जिससे कहीं आपके साथ कोई परेशानी ना हो, क्योंकि रोज़ाना का खाना होता है तो रोज़ाना ही अटेंडेंस लगानी पड़ती है। अब देखिए, आपके फ़ोन पर भी यही फ़ोन आया करेगा कि क्या आपके बच्चों ने आज कितने बच्चों ने खाना खाया, उसके लिए ये संख्या दबाएं। अगर ये सही है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। अगर आपके बच्चों ने 25 ने खाना खा लिया या 20 ने खाना खा लिया तो आपको 20 ही दबानी है। 25 आज अगर आपने रजिस्टर पर मेंटेन किए, 25 का खाना खिलाया तो 25 दबा करके आपको 1 दबा देना है। और अगर आपके बच्चों ने आपको गलती से भी अगर 25 की जगह 35 लिख गया आपसे, यानी 35 ने खाया है, तो आपका या सही है या गलत है। सही है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। तो आपको 1 नहीं दबानी है, आपको 2 दबा देनी है, जिससे फिर दोबारा से फ़ोन आपके पास वापस से आएगा और आप उसमें अपनी 25 या 20 जो भी संख्या सही है वो सही दर्शाएं। ऐसा ना हो कि आपका ऊपर कुछ और जाए और आपके रजिस्टर में कुछ और हो, ऐसा ना होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको कॉलम बता देती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए, जो रजिस्टर है वो इस तरीके से मेंटेन करना, इस तरीके से हमने बना लिया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इससे समझ में आपकी में आ जाता है तो इसको देख लें, नहीं तो मेरा रजिस्टर भी कंप्लीट है, मैं उसको अभी ये दिखा देती हूँ, इसके बाद किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर ये लिख देना है, उसके बाद में वर्ष माह लिखे जाएंगे, फिर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा जाएगा, विकास खंड परियोजना का नाम लिखा जाएगा। यहाँ तक हो गए। फिर आप हम चलते हैं दाईं तरफ, यानी दूसरे वाले पेज पर। एक पेज में ये नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। या ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, या जनपद का नाम लिखना है, या पंचिका की दाईं तरफ ये सब आपको लिखना है। लिखो, ना लिखना हो तो ना लिखें, ठीक है। इसके बाद में देखिए, फर्स्ट कॉलम है हमारा दिनांक का, यानी यहाँ हमें लिखना है दिनांक का कॉलम काटना है एक पूरा, इस तरीके से लाइन काट देनी है दिनांक की, ठीक। उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, ये कॉलम काटना है। हॉट कुक मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, ये सभी काटना है। फिर मीनू भोजन का प्रकार, ये सब काटना है। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पर दिनांक में आपको, यानी आपके यहाँ 28 नवंबर से शुरू हुआ है या फिर 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। तो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है तो 1/12/23, 2/12/23, इस तरीके से यहाँ हम इस कॉलम में संख्या लिखते जाएंगे दिनांक की। इसी तरीके से आपके 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं पंजीकृत आपके पोषण ट्रैकर पर, बाल पिटारा पर, और आपके 3 से 6 वर्ष का जो रजिस्टर है प्रेजेंट वाला, उसमें कितने हैं, 40 हैं या 35 हैं या 25 हैं। देखिए, मिनी वैन हैं उनके कम होंगे, जो मैन हैं उनके 40-45 तक हो सकते हैं। तो देखिए, उसमें वही संख्या लिखनी है रोजाना की, वही दर्शानी। जो मैन बच्चे आपके कितने हैं, तुम्हारे 40 हैं या 30 हैं, जो भी हम हैं तो उतने लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हॉट कुक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, 1 तारीख को हमारे कितने बच्चों ने खाना खाया, 20 ने खाया या 25 ने खाया या 30 ने, जो भी है मैं 20 दर्शा दी। देखिए, इस तरीके से यहाँ मीनू भोजन का प्रकार, यानी कि आज की एक डेट 1 तारीख में क्या बना था वहाँ। देखिए, जो स्कूल में बनता है वही आंगनवाड़ी बहनों के लिए, अलग से कुछ नहीं है, वही है मेनू बिल्कुल। और मेनू की हमने एक बार उसमें बता भी दिया है, उसको आप अपने रजिस्टर में एक साइड में उतार लें, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ जो भी है, रोटी सब्जी है या टहरी है या जो भी दाल चावल है, जो भी है वो लिखेंगे। तो देखिए, एक डेट में जो है वो इस तरीके से, एक डेट में, दूसरी वाली में दूसरी डेट है 2 तारीख में, और तो 2 तारीख का पूरा जो भी है, तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे आगे की तरफ। उसके बाद भोजन चखने वाले अध्यापक, तो उनके यहाँ नाम आ जाएंगे। कार्यकर्ती के हस्ताक्षर, तो इसमें कार्यकर्ती के हस्ताक्षर यहाँ आ जाएंगे। दिनांक, यहाँ किस दिनांक में आपने ये खाना खाया चखा, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या, यानी 1 महीने में कितने दिन
बच्चों ने खाना खाया, यानी 4 आपके महीने में संडे पड़ जाएंगे। एक आध और छुट्टी हो जाती है तो वो लिखेंगे। उसके बाद में 24-25 हम लिखेंगे, 24 लिख लो या 25, जो भी दिन होंगे इस महीने में हम उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक, तो हम देखिए 24 कर देते हैं, एक दिन की छुट्टी और हो जाएगी जो बड़ा दिन होता है उसकी, यानी 25 दिसंबर की छुट्टी कर दी जाएगी। और ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी तो हम उसी हिसाब से इसमें लिखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पर बता रही हूँ। फिर आपको क्या कहना है, बच्चों की औसत उपस्थिति, यानी बच्चों की उपस्थिति, यानी तो हमारे बच्चों ने कितने बच्चों ने एक दिन के खाया। यानी देखिए 1 तारीख हमारे 20 बच्चे थे, 2 तारीख में 35 थे, या फिर 3 तारीख का संडे था, 4 तारीख में हमारे जो भी थे आपके 10 या 15। तो उस हिसाब से हम गुणा करके उसको सबको जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। हमारे 600 300 जो भी बच्चे हो रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैं अंदाजे से बता रही हूँ आपको, यहाँ पर 300 लिख दिए मैंने, जो भी होगा आपके जोड़ के वो देख लेना। माह में कुल परिवर्तन लागत पर व्यय की गई धनराशि, तो इसमें कितने रुपए खर्च हुए वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, इसके नीचे यदि उपस्थिति से कम बच्चों ने भोजन ग्रहण किया है तो कारण बताओ। यानी हमारे बच्चे उपस्थित इतने हुए, यानी अगर कोई चेकिंग करने आता है, हमारे बच्चे वहाँ 35 हैं और खाना हमारे बच्चों ने 20 ने खाया, तो हमारे 14 बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया, इसका कारण क्या है। उनको सर्दी खांसी है, या घर वालों ने मना किया है, या उन्होंने खुद बच्चों ने खाने से मना किया, जो भी है उसका कारण लिखना पड़ेगा। यदि किसी कार्य दिवस में होड़कुक मील वितरण न हुआ हो तो उनके कारणों का उल्लेख संबंधित तिथि की पंक्ति में अवश्य किया जाए। यानी देखिए आज यानी कि 6 डेट है, 6 मैं आपको बता रही हूँ। आज तारीख 6/12, ठीक है। आज हमने खाना नहीं बनवाया, तो इसमें कारण क्या है, इसी डेट में हमने, यानी जो यहाँ से हमने दिनांक लिखी है 1 2 3 4, यानी जो डेट लिखी है हमने पूरी कॉलम में, तो उसमें हमने इस डेट के आगे लिखना है, आज की डेट के सामने कि ये कारण है इसलिए खाना नहीं बना, जो भी है। आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। यहाँ पर निरीक्षणकर्ता सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी, तो यहाँ जो कोई भी चेक करने आएगा उसके हस्ताक्षर होंगे, वो अपना लिखेगा, यहाँ उन्हीं के मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। ये आपका यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए आ जाते हैं माह में कुल प्रयुक्त खाद्यान्न की मात्रा, यानी कुल आपको गेहूँ कितने मिले, चावल कितने मिले। यानी गेहूँ आपको मिले 200 किलो या 300 किलो, चावल भी इतने मिलेंगे, तो वो यहाँ पर आपने लिख दिए, जो भी है आपकी संख्या बच्चों के हिसाब से आएंगे वो, तो यहाँ पर वो अपना लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ प्रधान का नाम वो हस्ताक्षर, यहाँ प्रधान के नाम होंगे और हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मैंने अपना रजिस्टर भी इसी तरीके से बना लिया है, तो मैं अपना रजिस्टर भी एक बार दिखा देती हूँ, कहीं आप ऐसा ना समझेगा हमें इस तरीके से बता दिया है। तो आप रजिस्टर को भी देख लें। तो देखिए इसी तरीके से हमने रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन किया है। देखिए वर्ष माह लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ष माह, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, विकास खंड परियोजना का नाम, यहाँ पर दिनांक देखिए आप, यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दिनांक इस तरीके से मैंने अपना मेंटेन पूरा कर लिया। यहाँ पर 4, कल की 5 थी, यहाँ 6 है, तो आज यानी जैसे खाना नहीं बनाए तो इसका कारण क्या है, यहाँ डेट डल जाएगी, यहाँ जो भी खाना बनता था उसकी डल जाएगी, यहाँ क्यों नहीं बना खाना इसका कारण हम इसमें लिख देंगे। इसी तरीके से हम डेट बाई डेट कार्य करते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये मैंने इसमें पूरा इस तरीके से बना लिया है, सभी मैंने अपना इस तरीके से अब बना लें, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर यहाँ पर नीचे भी हमने इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, यानी ये जो दिनांक वाले कॉलम हैं इनको आप 31 डेट तक गिने, उसके बाद ही यहाँ पर नीचे लिखें, ठीक है। जो लिखाई नीचे हो रही है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर देखिए यहाँ से हमने 1 2 डेट या डाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 30 और 31 तक डेट गिनना है पहले, क्योंकि आपका पूरा महीना 30 या 31 का होता है। उसमें से 1 2 संडे निकल जाते हैं, संडे की छुट्टी के दिन को यहाँ से काट देना है आपको,
यहाँ से यानी संडे जिस डेट का पड़ेगा उसको काट देना, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने ये 3 लिख दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया क्योंकि 3 को मुझे यहाँ से हटाना है। वाटर लगा के यहाँ पर मैं 4 लिखूँगी, उसके बाद 5, 6, 7 संडे की हमें नहीं लिखना है, जिससे कि हमारे रजिस्टर में कंप्लीट सभी तारीखें आ जाएंगी और हमारा ये आराम से लिख जाएगा। तो हमने इसी तरीके से इसको बना दिया पूरा गिन की, और इसमें सब पूरा बिल्कुल एकदम जो उसमें लिखा है उसी तरीके से हमने अपने रजिस्टर को, इसमें थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है लेकिन हम इसी तरीके से पहले पेज पर इस तरीके से हमने थोड़ा जल्दी में लिखा था इसलिए हो गई है, दूसरे पर बिल्कुल सही राइटिंग है। तो आप इसी तरीके से अपना हर महीने का रजिस्टर बना लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन समय से वीडियो नहीं देखते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, समय से देख लिया करें। धन्यवाद।